राम राम दोस्तों, राज क्लासेज में राज सर द्वारा आप सभी मेरे प्यारे भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। देखो दोस्तों, हमने इससे पहले जो चर्चा की वो टोटल अपने जोधपुर जिले के बारे में पढ़ लिया, क्योंकि जोधपुर जो तीन टुकड़े हुए थे, एक तो है आपका फलोदी, फलोदी के बाद आता है एक जोधपुर ग्रामीण, और जोधपुर ग्रामीण के बाद की बात करें तो वह है दोस्तों आपका खुद जोधपुर। तो जोधपुर पूर्ण रूप से अपन पढ़ चुके हैं, जोधपुर का पूरा इतिहास पढ़ चुके हैं। जोधपुर के साथ ही दोस्तों 19 जिलों में से आपके 17 जिले कंप्लीट हो जाते हैं। अब 2 जिले बचे हुए आपके। कछवा वंश करने का मतलब ये है कि एक तो आपका जयपुर ग्रामीण और एक आपका जयपुर, क्योंकि बेटा जयपुर के 4 टुकड़े हुए थे, इसमें से दूदू और कोटपुतली बहरोड को हम पहले पढ़ चुके हैं। अब किसकी विस्तृत रूप से चर्चा करनी है अपन को? जयपुर ग्रामीण की। उसके बाद क्या पढ़ना है अपन को? जयपुर पढ़ना है। इसके बाद ही दोस्तों जैसे ही आपके 19 जिले कंप्लीट हो जाते हैं तो आपका जो नवीनतम जो राजस्थान है इसका पूर्ण रूप से विभाजन हो जाता है। फिर जैसे हम दोस्तों अलग से इतिहास की चर्चा करेंगे, अलग से भूगोल पढ़ेंगे या अलग से कल्चर पढ़ेंगे, तो बच्चा एक इनको जो क्षेत्र हैं, जो तहसील हैं, जो उपखंड हैं, उनके बारे में थोड़ी सी उसको नॉलेज हो जाएगी कि यार कौन सी चीज़ कहाँ से हटकर कहाँ चली गई। इसी कारण दोस्तों सबसे पहले क्या पढ़ा है हमने? जिला दर्शन पढ़ा है, ताकि अपन को नॉलेज हो जाए कि किस किस उपखंड और किस किस तहसील से लेकर नए जिले का निर्माण हुआ है। अब नए जिले का निर्माण हुआ है तो क्या क्या यहाँ से क्वेश्चन बढ़ सकते हैं, वो तमाम बातें हैं दोस्तों इसके साथ ही। तो दोस्तों आज हम जिस जिले को लेकर चर्चा में रहेंगे उसी जिले का नाम है आपके जयपुर ग्रामीण। कौन सा जिला दोस्तों? जयपुर ग्रामीण। और जयपुर ग्रामीण के बारे में दोस्तों अपन को डिटेल से क्या करनी है? विस्तृत रूप से चर्चा करनी है। तो दोस्तों मैं हेडिंग लगा देता हूं, जिसका नाम क्या है? जयपुर ग्रामीण। देखो दोस्तों, सबसे पहले हेडिंग लगा दिया मैंने आपका, जयपुर ग्रामीण जिला। दोस्तों जयपुर ग्रामीण जिले के बारे में अपन को विस्तृत रूप से जानना है कि कितने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, और जयपुर ग्रामीण में कितने तो उपखंड हैं, कितने तहसीलें हैं, कौन कौन सी विधानसभा सीटें हैं, इसका उद्घाटन किसने किया था, कब किया था, तमाम बातें दोस्तों अपन को जाननी है। कौन से संभाग में आता है, किस में आता है, किस में नहीं आता, तो थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ दोस्तों, इसका जो उद्घाटन करता है बेटा, वो उद्घाटन करता है लालचंद कटारिया। कौन है? लालचंद कटारिया। जो लालचंद कटारिया था दोस्तों, इस समय ये कृषि मंत्री था। क्या था दोस्तों? कृषि मंत्री था लालचंद कटारिया। इसी व्यक्ति के द्वारा जयपुर का क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। और जयपुर का उद्घाटन करने के बाद अगला क्वेश्चन यही से बन जाता है कि किसको तोड़ के जयपुर को बनाया गया? किसको तोड़ा, है ना? तो यहां लिख देता हूं बेटा मैं, किसको तोड़ के, किसको तोड़कर बनाया गया। तो आपको याद होना चाहिए दोस्तों, जयपुर को ही तोड़ा है। किसको तोड़ा है? जयपुर को तोड़ के इसका निर्माण किया गया। अगली बात आ जाती है दोस्तों, कौन से संभाग में आता है? तो संभाग की बात है दोस्तों, कौन से संभाग में आएगा? जयपुर संभाग में। और जयपुर संभाग में आपको पता हो दोस्तों 7 जिले आते हैं, जिसमें जो जयपुर ग्रामीण भी आता है। इसके अलावा याद रखना दोस्तों, यह अंतवर्ती जिला है। अंतवर्ती क्या बेटा? जिला है, बहिवर्ती नहीं। अंतवर्ती ही मतलब अपने ही राज्यों के जिलों के साथ क्या बनाता है बेटा? सीमा का निर्धारण करता है, अपने ही राज्यों के जिलों के साथ। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूं दोस्तों, ये अंतवर्ती जिला है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूं तो इसकी सीमा है बेटा सबसे सर्वाधिक लगती है। सीमा कितने जिलों से? 10 जिलों से लगती है। यानी क्या करता है बेटा? ये सर्वाधिक सीमा बनाता है, क्योंकि इससे पहले पाली था दोस्तों, जो पाली 8 जिलों के साथ सीमा बनाता था। लेकिन वर्तमान में कौन है? आपका जयपुर है। कौन है दोस्तों? जयपुर। दूसरे नंबर पर आता है टोंक, जो 8 जिलों के साथ बनाता है। ये याद रखना है।
जयपुर जोधपुर एक एक जिले के साथ सीमा बनाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है बेटा। तो सर्वाधिक इसी की लगती है बेटा 10 जिलों के साथ। 10 जिले कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। 10 जिलों की मैं बात करूं तो सबसे पहले लिख देता हूं बेटा मैं जयपुर। जयपुर के बिल्कुल पास में पड़ता है बेटा सीकर। सीकर की बात करूं अलवर। अलवर के बाद बात करूं बेटा मैं दौसा। दौसा के बाद बात करूं मैं टोंक। टोंक के बाद चलते हैं बेटा अजमेर। अजमेर अजमेर के बाद बात करूं नीम का थाना। नीम का थाना। नीम के थाने के बाद आते हैं बेटा आपका कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड के बाद आएगा बेटा डिडवाना कुचामन। डिडवाना कुचामन। डिडवाना कुचामन के बाद आता है दोस्तों आपका दूदू। कौन आता है? दूदू। गिनते हैं दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी मैं कह सकता हूं दोस्तों कितने जिले आपके 10 जिले इसके साथ किसका निर्धारण करते हैं? सीमा का निर्धारण करते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन पूछ लिया जाए दोस्तों कि कितने उपखंड और कितने तहसील, तो याद रखना दोस्तों उपखंड। उपखंडों की संख्या पूछे तो कितने हैं बेटा? 13 हैं। और आपसे तहसील पूछे तो तहसीलें जो हैं आपका कितने तहसीलें, तो याद रखना दोस्तों 18 तहसीलें और 13 उपखंडों के साथ दोस्तों इसका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। क्या हुआ बेटा? निर्माण हुआ है। इसके बाद बात करता हूँ दोस्तों विधानसभा सीट कितनी आती हैं? विधानसभा सीट कितनी है जयपुर ग्रामीण में? विधानसभा सीटें, तो विधानसभा सीटें की बात करें तो बेटा कितनी हैं? 6 हैं। कौन कौन से हैं और थोड़ा सा जान लेते हैं। तो दोस्तों विधानसभा सीटें 6 हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो है आपकी बस्सी, एक है आपके चाकसू, एक है आपकी चोमू, चाकसू बस्सू चोमू के बाद आती हैं फुलेरा। कहते हैं बेटा फुलेरा। फुलेरा के बाद आते हैं दोस्तों शाहपुरा के बाद दोस्तों एक और है जिसका नाम है जमुआ रामगढ़। दोस्तों ये क्या है? यहाँ पर आपके 6 विधानसभा सीटें हैं। इनके बारे में थोड़ा सा आपको याद रखना है। कितनी विधानसभा सीटें हैं दोस्तों? 6 विधानसभा सीटें हैं। फुलेरा जमुआ रामगढ़ है ना, तो 6 विधानसभा क्या आते हैं दोस्तों? यहाँ पर सीटें आती हैं। तो इसके अलावा हम और क्या क्या जान लेते हैं? देखो दोस्तों थोड़ा सा बेसिक है, देखो ध्यान देना। मैंने क्या कहा? उद्घाटनकर्ता कौन है? लालचंद कटारिया। कृषि मंत्री था इसमें। किसको तोड़कर बनाया गया? तो याद रखना दोस्तों जयपुर जिले को तोड़ के बनाया गया। किसको? जयपुर को। ठीक है। संभाग जयपुर संभाग ये अंतर्वर्ती जिला है, वहीवर्ती नहीं है। 10 जिलों के साथ सीमा बनाता है। 10 जिले मैंने आपको बताए। उपखंड 13 और तहसीलें कितने हैं दोस्तों? 18। यानी मैं कह सकता हूं कि 13 उपखंड और 18 तहसीलों से मिलकर इसका क्या हुआ दोस्तों? निर्माण हुआ है। इसके अलावा मैं बात करता हूं कि विधानसभा सीटें कितने? 6 हैं। बस्सी है, चाकसू है, चोमू है, फुलेरा है, शाहपुरा है और जमुआ रामगढ़ है। कौन है दोस्तों? जमुआ रामगढ़ है। इसके अलावा क्या क्या बातें हो सकती हैं यहाँ से, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसके अलावा हम पढ़ेंगे दोस्तों जयपुर ग्रामीण की प्रमुख नदियां। वेरी गुड। आज प्रमुख नदियां पढ़ेंगे। जयपुर ग्रामीण की प्रमुख नदियां हैं। कौन कौन सी नदियां हैं उनके बारे में थोड़ा सा अपन जान लेते हैं। प्रमुख नदियां, तो दोस्तों कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं जयपुर ग्रामीण में? तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं बेटा नंबर 1 पे साबी नदी। साबी नदी को क्या बोलते हैं दोस्तों? साहिबी भी बोलते हैं। साहिबी नदी भी बोलते हैं, ये याद रखना है। साबी नदी या साहिबी नदी भी इसको कहा जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों नदियों को लेकर जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ पर उसका समापन होता है और किसी भी राज्य की कितने जिलों के साथ प्रभावित होते हैं, उस नदी पर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं, उन नदियों पर कौन कौन सी योजना बनती है। इन तमाम क्वेश्चनों को लेकर दोस्तों चर्चा हमेशा होती है। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों साबी नदी का जो उद्गम है, साबी नदी का जो उद्गम है वो है दोस्तों आपके सेवर की पहाड़ियाँ। सेवर की पहाड़ी, अच्छा दोस्तों सेवर की पहाड़ी है ये आपके जयपुर ग्रामीण में है। कहाँ पर है दोस्तों? जयपुर ग्रामीण जिले में ही है, ये याद रखना है। सेवर की पहाड़ी जयपुर ग्रामीण से निकलती ही। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है, प्रवाह क्षेत्र का मतलब दोस्तों कितने जिलों में बहती है, तो याद रखना दोस्तों प्रवाह क्षेत्र है ये
3 जिलों में बहती हैं, ठीक है। 3 जिलों में बहती कौन कौन से हैं दोस्तों, साथ में लिख लेते हैं। एक तो है आपका जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण की मैं बात करूं बेटा, कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड की बात आता है दोस्तों खेरथल तिजारा, खेरथल तिजारा। इन 3 नदियों में दोस्तों इसका क्या होता है, उद्गम होता है। ये मैं कहता हूँ प्रवाह क्षेत्र है, उद्गम नहीं तो प्रवाह क्षेत्र है। कितने नदियों से, 3 नदियों से, जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली बहरोड और खेरथल तिजारा में ये बहती है ना। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूँ इसके समापन की, किसकी बात कर लेता हूँ दोस्तों, समापन की। इस नदी का जो समापन होता है वो समापन कहाँ होता है, समापन की बात करूँ दोस्तों तो पटौदी गांव। अब पटौदी गांव में एक झील है जिसका नाम है नजफगढ़। अब जो नजफगढ़ जो झील पड़ती है दोस्तों, पड़ती है आपके हरियाणा में। कहाँ पड़ती है, हरियाणा में। कह सकता हूँ दोस्तों मैं, हरियाणा की इस झील में जाकर दोस्तों आपके साबी नदी क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, मिल जाती है। कौन से झील में, पटौदी गांव में नजफगढ़ एक झील है बेटा, क्या है, एक झील है। इस झील में जाकर क्या हो जाती है दोस्तों, ये मिल जाती है। और झील कहाँ पर है, हरियाणा में है। कहाँ पर है बेटा, हरियाणा में है। ये आपको याद रखना है, झील है आपके हरियाणा में। इसके अलावा मैं बात करता हूँ दोस्तों, इसी नदी के किनारे एक सभ्यता है। इसी नदी के किनारे दोस्तों क्या है, एक सभ्यता है। और सभ्यता का नाम है दोस्तों जोधपुरा सभ्यता। जोधपुरा सभ्यता, जो कौन सी नदी के किनारे बेटा, साबी नदी के किनारे जोधपुरा एक आप सभ्यता है। ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों कौन सी नदी है, प्रमुख नदी आपकी, सबसे पहले किसके बारे में पढ़ा, साबी नदी के बारे में। इसको साहिबी नदी भी कहा जाता है। कौन सी नदी, साहिबी नदी भी कहा जाता है। उद्गम होता है सेवर की पहाड़िया जयपुर ग्रामीण से। इसके अलावा दोस्तों प्रवास क्षेत्र है 3 जिले, जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली बहरोड, खेरथल तिजारा में। इसके अलावा मैं बात करता हूँ समापन कहाँ होता है, पटौदी गांव, नजफगढ़ झील जो कहाँ पर पड़ते हैं दोस्तों, हरियाणा में जाकर इस झील में ये मिल जाती है। जैसे आपके राजस्थान की झील है सांबर, जिसमें 9 नदी आकर क्या करती है दोस्तों, अपना जल गिराते हैं, इस झील में आके मिलते हैं। उसी प्रकार दोस्तों साबी नदी का पानी भी इस झील में जाता है। अगली बात कर लेता हूँ दोस्तों, यहाँ पर एक सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है, जोधपुरा सभ्यता है। साथ में भी लिख देता हूँ, यह सभ्यता साबी नदी के किनारे स्थित है। साबी नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों यहाँ तक बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। तो ऐसा कीजिए, आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, चलते हैं थोड़ा सा आगे और क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बना सकते हैं। हमने जान लिया दोस्तों किस नदी के बारे में, साबी नदी के बारे में। तो सबसे पहले जो जयपुर ग्रामीण में जो नदियाँ गुजरती थी उनके बारे में अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। इसके बाद दोस्तों जो नदी आती है उसका नाम है मेथा नदी के बारे में पढ़ते हैं। नंबर 2 पे जो नदी आएगी उसका नाम है बेटा मेथा नदी। कौन सी नदी बेटा, मेथा नदी। अरे मेथा नदी में सबसे पहले वही क्वेश्चन आता है कि इसका जो उद्गम है, उद्गम कहाँ से होता है। उद्गम की बात आए तो याद रखना दोस्तों, मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ। जो मनोहरपुरा की जो बेटा पहाड़ियाँ हैं, ये हैं आपके जयपुर ग्रामीण में। कहाँ पर बेटा, जयपुर ग्रामीण में मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ पड़ती हैं। दोस्तों सबसे पहले उद्गम याद रखना है, फिर बात आ जाए कि इसका समापन कहाँ होता है। समापन, तो दोस्तों इस मेथा नदी का जो समापन होता है वो सांबर झील में होता है। कौन सी झील में बेटा, सांबर झील में होता है। सांबर झील में इसका समापन हो जाता है आपकी मेथा नदी का। ये याद रखना दोस्तों, एक छोटी सी बात है। इस नदी के किनारे लूणवा जैन मंदिर स्थित है। वेरी गुड, सॉरी, लूणवा जैन मंदिर कहें बेटा,
स्थित है। क्वेश्चन आ जाए कि लूणवा जैन मंदिर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो बेटा आपको याद रखना है मेथा नदी के किनारे दोस्तों ये जैन मंदिर स्थित हैं। इसके अलावा दोस्तों आगे बढ़ता हूँ, जानता हूँ कि ये जो बहती हैं दोस्तों इसका जो प्रवाह क्षेत्र है, प्रवाह क्षेत्र कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ पर नहीं हैं वो जान लेते हैं दोस्तों। इसका जो प्रवाह क्षेत्र बेटा वो 2 ही जिलों में है। कितने जिलों में? 2 जिलों में। कौन कौन सा है? एक तो है आपका जयपुर ग्रामीण के बाद बेटा डिडवाना कुचामन में चली जाती है, डिडवाना कुचामन में चली जाती हैं, इन 2 जिलों में बहती हैं। नागौर से अलग हुआ बेटा डिडवाना कुचामन। जयपुर ग्रामीण के अलावा दोस्तों कहाँ बहती हैं? डिडवाना कुचामन में ये बहती हैं। इसके अलावा नंबर 3 पे मैं नदी की बात कर लेता हूँ जिसका नाम है दोस्तों बाणगंगा नदी। कौन सी नदी बेटा? बाणगंगा नदी। अब जो बाणगंगा नदी है इसके बारे में वही बातें होगी दोस्तों। इसका उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ से नहीं होता, तो याद रखना दोस्तों बाणगंगा जो नदी है इसका जो उद्गम होता है बेटा बेराट की पहाड़ियाँ। अब दोस्तों आप सभी को पता है कि बेराट की पहाड़ियाँ वर्तमान में आपके कोटपुतली बह रोड में है, क्योंकि आपका पूरा का पूरा जो बेराट है वो बेराट कहाँ चला गया? कोटपुतली बह रोड में चला गया। तो आपको ये याद रखना है कि इसका जो उद्गम स्थल है वो कोटपुतली बह रोड में है। दोस्तों इस पर एक बांध बना हुआ है। क्या बना हुआ है दोस्तों? एक बांध। उस बांध का नाम है जमुआ रामगढ़ बांध बनाया गया है। कौन सी नदी पर बेटा? आपके इस बाणगंगा नदी पर जमुआ रामगढ़ नाम के एक बांध बनाया गया है। ये आपको याद रखना है। फिर क्वेश्चन आ जाए कि जमुआ रामगढ़ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्या क्या बातें हैं। जमुआ रामगढ़ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि जमुआ रामगढ़ जो है ये क्या है? ये बांध है। जमुआ रामगढ़ क्या है दोस्तों? ये बांध है। इस बांध के बारे में जान लेते हैं कि इसका निर्माण किसने करवाया, कब करवाया। देखो दोस्तों ध्यान देना, देखो दोस्तों इसका जो निर्माण करवाया गया, निर्माण करवाया गया 1887 से 1903 के 3 तक इसका निर्माण कार्य चला। किसके द्वारा करवाया गया? याद रखना दोस्तों, किसके द्वारा करवाया? तो माधो सिंह। किसके द्वारा दोस्तों? महाराजा माधो सिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया। दोस्तों किसके द्वारा? महाराजा माधो सिंह द्वितीय द्वारा दोस्तों इसका क्या करवाया गया? निर्माण करवाया गया। किसके द्वारा दोस्तों? महाराजा माधो सिंह, जो आपका जयपुर का माधो सिंह है उसके द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। इसके अलावा यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? जमुआ रामगढ़ से देखिए दोस्तों, जमुआ रामगढ़ से और क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं याद रखना। इससे जमुआ रामगढ़ बांध को जयपुर की जीवन रेखा कहते हैं। जयपुर की जीवन रेखा कहते हैं। जयपुर की जीवन रेखा कहते हैं। इसके अलावा याद रखना दोस्तों, वर्ष 1982 में एशियन खेलों की दोस्तों क्या हुई थी? नौकायन प्रतियोगिता हुई थी। नौकायन प्रतियोगिता दोस्तों इसी बांध में हुई थी। मैंने क्या बोला दोस्तों? वर्ष 1982 में आपके इस राजस्थान के अंदर एक एशियन खेलों की नौकायन प्रतियोगिता हुई थी, जो कौन से बांध में हुई थी? आपके जमुआ रामगढ़ बांध में ही हुई थी। आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं बात करता हूं दोस्तों, इसके अलावा क्या क्या बांध आ सकते हैं। तो दोस्तों अगली बात लिख देता हूं मैं, बांध में गिरने वाली नदियां। इस बांध में कौन कौन सी नदियां की गिरती है? बांध में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं दोस्तों? तो याद रखना, इस बांध में जो नदियां आके गिरती हैं उसमें है एक तो बाणगंगा नदी। कौन सी नदी दोस्तों? बाणगंगा नदी। एक है ताल नदी। कौन सी नदी बेटा? ताल नदी। ताल नदी के बाद आती है बेटा माधोवती नदी। कौन सी नदी आके गिरती है? माधोवती नदी। माधोवती नदी के बाद आता है दोस्तों रोहिड़ा
रोहड़ा नदी, कौन सी नदी बेटा? रोहड़ा नदी, इसमें आके गिरती है, नदी आकर गिरती है, आकर गिरती है, ये आपको याद रखना है। रोहड़ा नदी आकर इसमें क्या हो जाती है दोस्तों? विलुप्त हो जाती है, गिर जाती है। इसके अलावा जान लेते हैं दोस्तों किसके बारे में? सांबर के बारे में, सांबर झील के बारे में जान लेते हैं। क्योंकि दोस्तों जयपुर के जलाशय की ये मैं कर सकता हूँ, जल से संबंधित सभी तथ्यों के बारे में अपन क्या करें, पढ़ रहे हैं। तो सांबर झील के बारे में पढ़ लेते हैं। किसके बारे में पढ़ा भी दोस्तों? जमुआ रामगढ़ बांध के बारे में पढ़ा। निर्माण कब हुआ था? 1897 से 1903 तक इसका निर्माण कार्य चला था। फिर माधो सिंह, महाराजा माधो सिंह द्वितीय द्वारा दोस्तों इसका निर्माण करवाया गया था। इसके अलावा दोस्तों आता है कि जमुआ रामगढ़ बांध को जयपुर की जीवन रेखा कहते हैं, कि सुनने से ही उठ जाते हैं बेटा कि जयपुर की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? तो जमुआ रामगढ़ बांध को कहा जाता है। वर्ष 1982 में एशियन खेलों की नौकायन प्रतियोगिता हुई थी, तो इसी बांध में हुई थी। इसके अलावा बांध में गिरने वाली जो नदियां हैं वो बाणगंगा नदी है, ताल नदी है, माधवती नदी है, रोहड़ा नदी है, आकर इसमें क्या हो जाती है दोस्तों? गिर जाती है। ठीक है, तो दोस्तों अब किसके बारे में जान लेते हैं? थोड़ा सा सांबर झील के बारे में जान लेते हैं। देखो दोस्तों सांबर झील का संबंध है जयपुर ग्रामीण से। सबसे पहले तो याद रखना दोस्तों संबंध किससे है? जयपुर ग्रामीण से इसका संबंध है। दोस्तों सबसे पहले सांबर झील से पूछा जाता है कि इसका प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन नाम किसका बेटा? सांबर झील का। तो याद रखना दोस्तों सपाल दक्ष है, सपाद लक्ष्य नहीं बेटा, क्या है? सपाल दक्ष है। सपाद लक्ष्य तो नागौर का नाम है, सपाल क्या है दोस्तों? सपाल दक्ष है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों सुना जाए कि क्या है कि इसका निर्माण किसने करवाया था? सांबर झील का जो निर्माण करवाया बेटा, वो निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखना दोस्तों वासुदेव चौहान ने, वासुदेव चौहान द्वारा, चौहान द्वारा। दोस्तों वासुदेव चौहान कौन था? तो याद रखना इसके बारे में भी। शाकंभरी, शाकंभरी के चौहान क्या कहलाते हैं दोस्तों? ये कौन सा चौहान था? शाकंभरी का चौहान था, है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप याद रखना है। इसके अलावा भारत की क्या बेटा? ये भारत की, भारत की सबसे खारे पानी की झील है, सबसे बड़ी, बड़ी भी कर देता हूँ साथ में बेटा, सबसे बड़ी खारे पानी की क्या है बेटा? खारे पानी की क्या है बेटा? झील है। किसकी बेटा? पूरे भारत की खारे पानी की झील है दोस्तों सबसे बड़ी। तो दोस्तों यहाँ तक का रिवाइज कर देता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे और क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। देखो दोस्तों मेथा नदी उद्गम होता है मनोहरपुरा की पहाड़िया से। कहाँ से होता है दोस्तों? मनोहरपुरा की पहाड़ियों से। समापन कहाँ होता है? सांबर झील में होता है। इस नदी के किनारे लूणवा जैन मंदिर स्थित है। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों आजकल उठते हैं कि लूणवा जैन मंदिर कौन सी नदी के किनारे है? तो याद रखना बेटा मेथा नदी के किनारे। प्रवास क्षेत्र क्या करता है कि जयपुर ग्रामीण, डिडवाना और कुचामन में दोस्तों क्या करता है? इसका प्रवास क्षेत्र स्थित है। फिर आते हैं बाणगंगा नदी, जिसका संबंध भी किससे है? जयपुर ग्रामीण से है। कैसे है कि उद्गम होता है विराट की पहाड़ियाँ, जो कहाँ चली गई दोस्तों? वर्तमान में जयपुर से अलग हो गई। कहाँ चली गई? कोटपुतली बोहर रोड में। यहाँ से ये नदी निकलती है। इसमें एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है दोस्तों जमुआ रामगढ़ बांध बना हुआ है। तो थोड़ा सा इसके बारे में साथ ही जान लेते हैं कि जमुआ रामगढ़ जो बांध है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो 1897 से 1903 तक इसका निर्माण कार्य चला था और निर्माण करवाने वाला है माधो सिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया था। फिर जमुआ रामगढ़ जो बांध है जिसको दोस्तों जयपुर की जीवन रेखा कहते हैं, और यहाँ पर एक नौकायन खेल प्रतियोगिता होती है इसी झील में 1982 में। याद रखना इस बांध में नदियाँ गिरती हैं, बाणगंगा नदी, ताला नदी, माधवती नदी, रोहड़ा नदी आकर इसमें मिल जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों सांबर झील है जयपुर ग्रामीण। प्राचीन नाम क्या है बेटा? सपाल दक्ष, सपाल दक्ष है, याद रखना। निर्माण करवाया था वासुदेव चौहान। वासुदेव कौन है बेटा? शाकंभरी के चौहान। शाकंभरी चौहानों का राजा है जिसका नाम है वासुदेव चौहान। भारत के दोस्तों क्या है? सबसे बड़ी खारे पानी की क्या है बेटा? झील है। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर सांबर नदी को, सॉरी झील को लेकर कुछ विशेष प्रकार की बातें करते हैं। तो दोस्तों किसके बारे में बात करते हैं? सांबर झील के बारे में। और क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं जानते हैं दोस्तों। उसके लिए देखिए दोस्तों सांबर झील लगा देता हूँ हेडिंग में। इसके बारे में पढ़ रहे थे उसके बारे में लगा देता हूँ हेडिंग सांबर झील।
सांबर झील। इसके अलावा दोस्तों हमने अभी जाना कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की क्या बेटा ये झील है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूं दोस्तों, इसके अलावा मैं बात कर लेता हूं दोस्तों, सांबर झील है कौन सी झील बेटा, तो सांबर झील है। सांबर झील चार झीलों के साथ क्या करते हैं बेटा, सीमा बनाते हैं। चार झीलों के साथ सीमा बनाती है। कौन कौन से चार जिले हैं दोस्तों, उनको मैं क्लियर कर देता हूं। जो चार जिले हैं जिनके साथ सीमा बनाते हैं, सबसे पहले आता है आपका जयपुर ग्रामीण। कौन आता है दोस्तों, जयपुर ग्रामीण। जयपुर ग्रामीण के बाद बात करो दोस्तों तो आपका आता है दूदू। दूदू के बाद बात करो दोस्तों आता है आपका अजमेर। अजमेर के बाद चलेंगे दोस्तों डिडवाना कुचामन। दोस्तों एक पूरा जिला है डिडवाना कुचामन। यानी कितने जिलों के साथ दोस्तों ये सांबर झील सीमा बनाती है, चार जिलों के साथ दोस्तों सीमा बनाती है। या मैं कह सकता हूँ जो सांबर झील है वो चार जिलों के मध्य क्या है बेटा स्थित है ना। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों कि चार नदियाँ इसमें मिल जाती हैं, आकर मिलती हैं। दोस्तों कितनी नदियों का पानी, चार नदियाँ इस झील में क्या करती हैं बेटा, इस झील में आकर मिलती हैं, ये आपको याद रखना है। वो चार नदियाँ कौन कौन सी हैं उनका नाम भी लिख देता हूँ। नंबर 1 की बात करूँ मैं तो दोस्तों याद रखना, एक तो आती है मेथा नदी। नंबर 2 पे आती है दोस्तों रूपनगढ़ नदी। नंबर 3 की बात करूँ बेटा तो खारी नदी है। कौन सी नदी है, खारी नदी। नंबर 4 की अगर मैं बात करूँ तो बेटा याद रखना खंडेला। कौन सी नदी है, खंडेला नदी। ये चार नदियों का पानी दोस्तों किस में आकर गिरता है, आपके सांबर झील में आकर गिरता है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सांबर झील को लेकर ही, और क्या क्या बातें यहाँ से हो सकती हैं। तो याद रखना दोस्तों उत्तरी एशिया का एक पक्षी है, ध्यान देना, उत्तरी एशिया का एक पक्षी है बेटा, एशिया का पक्षी, इसका नाम है दोस्तों राजहंस। गुजरात का क्या है दोस्तों, ये गुजरात का राज्य पक्षी जो शीतकाल में इसी झील में आते हैं, इसी झील में क्या करते हैं बेटा आते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से आ जाए कि गुजरात का राज्य पक्षी जो है राजहंस, वो राजस्थान की कौन सी झील में आता है, या उसका कौन सी झील में रेण बसेरा है, और कौन सी झील में देखने को मिलते हैं। तो याद रखना आपके सांबर झील में ये जो राजहंस नामक जो पक्षी हैं, जो गुजरात का क्या दोस्तों राज्य पक्षी हैं, और मैं कह सकता हूँ पक्षी की उत्पत्ति कहाँ से है दोस्तों, याद रखना उत्तरी एशिया का पक्षी है। कहाँ बेटा, उत्तरी एशिया का पक्षी है, जो कौन सी झील में आता है दोस्तों, आपके सांबर झील में आता रहता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ दोस्तों और सांबर झील से क्या क्या संबंधित है। यहाँ पर दोस्तों एक कंपनी की स्थापना की गई है जिसका नाम है हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना, इसकी जो दोस्तों स्थापना हुई थी वो स्थापना हुई थी 1964 में की स्थापना 1964 में अमेरिका के सहयोग से। किसके सहयोग से, अमेरिका के सहयोग से क्या की गई दोस्तों, इसकी स्थापना की गई थी, आपको याद रखना है। इसके अलावा याद रखना दोस्तों कि राजस्थान का निम्नतम समुद्री तल से जो निम्नतम बिंदु वो सांबर झील है।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन आ जाए कि समुद्र तल से राजस्थान का कौन सा पेंदा या कौन सा स्थल सबसे निम्न भूभाग में स्थित है, तो कौन से दोस्तों आपका सांबर झील है। सबसे ऊंचे की बात की जाए दोस्तों तो आपके सिरों में माउंट आबू पे एक चोटी है जिसका नाम है गुरु शिखर, और गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो 1722 से 1727 मीटर तक ऊंचाई है। तो राजस्थान के सबसे समुद्र तल से सबसे ऊंचाई पर जो है वो आपके गुरु शिखर है, ये आपको याद रखना है। माउंट आबू में स्थित है गुरु शिखर, उसे वो चोटी वो सबसे ऊंची है। और सबसे नीचा स्थल कौन सा है आपका सांबर झील, सबसे क्या बेटा नीचा स्थल है। इसके अलावा और जान लेते हैं दोस्तों, थोड़ा सा क्या जान लेते हैं। देखो दोस्तों, सांबर झील संपूर्ण भारत का 8.7% नमक का उत्पादन करती हैं। कौन सी झील दोस्तों? सांबर झील। लेकिन याद रखना दोस्तों, राजस्थान में किसमें बेटा? राजस्थान में इस झील द्वारा 90 से किससे बेटा? 90 से 92% नमक का उत्पादन होता है। 92% नमक का क्या होता है दोस्तों? नमक उत्पादित होता है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूं दोस्तों, जो सांबर झील है, सांबर झील में विशेष प्रकार के शैवाल पाए जाते हैं, ये भी आप याद रखिए। विशेष प्रकार के क्या पाए जाते हैं दोस्तों? शैवाल। विशेष प्रकार के शैवाल या बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिनका उपयोग नाइट्रोजन युक्त खाद बनाने में करते हैं। खाद बनाने में किया जाता है, ये बात आप याद रखिए, किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों याद रखना, सांबर झील को रामसर का दर्जा जो मिला वो 23 मार्च 1990 को दिया गया है, ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूं दोस्तों, लास्ट पॉइंट सांबर को लेके। अकबर का क्या है दोस्तों? विवाह स्थल सांबर है। किसका बेटा? अकबर, मुगल बादशाह अकबर का जो विवाह स्थल है वो क्या है दोस्तों? सांबर है। इसमें याद रखना दोस्तों, इसकी जो शादी हुई थी वो भारमल की पुत्री भारमल की क्या बेटा? पुत्री ही जोधाबाई। उसी का दूसरा नाम है दोस्तों हरकाबाई का विवाह अकबर से किया गया था। ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों हमने किसके बारे में जान लिया? सांबर झील के बारे में संपूर्ण फैक्ट जान लिया। तो दोस्तों एक बार रिवाइज करता हूँ, फिर बढ़ते हैं अपन आगे। देखो दोस्तों, सांबर झील के बारे में पढ़ रहे थे हम। सांबर झील का जो नाम है दोस्तों, प्राचीन नाम है वो सपाददक्ष है। इसके अलावा हमने इससे पहले जान लिया सांबर झील भारत में क्या करता है दोस्तों? सर्वाधिक नमक का क्या करता है बेटा? उत्पादन करता है। किसका बेटा? सर्वाधिक नमक का क्या करता है बेटा? उत्पादन करता है। इसके अलावा ध्यान देना दोस्तों, सांबर झील 4 जिलों के साथ सीमा बनाती है। कौन कौन से? जयपुर ग्रामीण है, दूदू है, अजमेर है, निडवाना, कुचामन है। 4 नदियां इस झील में आकर क्या करती है बेटा? मिलती हैं। मेथा नदी, कौन सी नदी बेटा? मेथा नदी, रूपनगढ़ नदी, खारी नदी और खंडेला की नदी, ये 4 नदियां इसमें आकर मिल जाती हैं। उत्तरी एशिया का एक पक्षी है बेटा, जो राजहंस गुजरात का क्या है बेटा? एक प्रकार से राज्य पक्षी है, जो शीतकाल में इसी झील में आते हैं। किसमें बेटा? शीतकाल में। हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना, ये कंपनी है बेटा नमक बनाने की स्थापना 1964 में अमेरिका के सहयोग से की गई थी। ये बात आपको याद रखनी है। नमक बनाने की सबसे बड़ी कंपनी राजस्थान की, याद करना। राजस्थान निम्नतम बिंदु राजस्थान का निम्नतम बिंदु सांबर झील है बेटा। निम्नतम क्या है? सांबर झील है। लेकिन आप लोगों से पूछ ले जाए
उच्चतम जो बिंदु है वो है आपका गुरु शिखर, गुरु शिखर, माउंट आबू, माउंट आबू सबसे ऊंचा स्तर है बेटा। इसकी ऊंचाई 1722 भी आती है और 1727 भी आती है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ सांबर झील संपूर्ण भारत का 8.7% नमक का क्या करते हैं बेटा, उत्पादन करते हैं। राजस्थान में इस झील द्वारा 90 से 92% क्या किया जाता है बेटा, नमक बनाया जाता है। सांबर झील में विशेष प्रकार के शैवाल बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिनका उपयोग नाइट्रोजन युक्त खाद बनाने में किया जाता है। कौन सी खाद बेटा, नाइट्रोजन युक्त खाद बनाने में किया जाता है। सांबर झील को रामसर का दर्जा कब मिला बेटा, 23 मार्च 1990 को दिया गया था। किसका दर्जा, रामसर का दर्जा 23 मार्च 1990 को दिया गया। अरे अकबर का विवाह इसी स्थल पर हुआ था। भारमल के पुत्र जोधाबाई हरकाबाई का विवाह किससे किया गया था, अकबर से किया गया था। तो दोस्तों यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और क्या क्या बातें हो सकती हैं यहाँ से। देखिए किसके बारे में चर्चा करें बेटा, जयपुर ग्रामीण के बारे में चर्चा कर रहे हैं और क्या बातें हो सकती हैं यहाँ से। तो देखो जानते हैं, समझते हैं थोड़ा सा। अब चलते हैं बेटा, जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य भी यही है, ठीक है। जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य, क्वेश्चन आ जाए दोस्तों कि जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित हैं, तो याद रखना दोस्तों ये आपके जयपुर ग्रामीण में स्थित हैं। कहाँ पर है बेटा, जयपुर ग्रामीण में, जयपुर ग्रामीण में, ग्रामीण में स्थित हैं। दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी, स्थापना जो हुई बेटा इसकी, ये हुई थी 31 मई 1982 को। दोस्तों इस अभ्यारण्य क्या क्या किया गया, अरे स्थापना की गई। ये याद रखना, इस अभ्यारण्य में, इस अभ्यारण्य में, अभ्यारण्य में इस अभ्यारण्य में याद रखना दोस्तों, बिल्कुल इस अभ्यारण्य में, इस अभ्यारण्य में बगेरा, चीतल, जंगली सुअर, नीलगाय पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा छोटी छोटी बातें दोस्तों और जानते हैं किसके बारे में, याद रखना संजय, क्वेश्चन आ जाए कि संजय उद्यान मृगवन, संजय उद्यान मृगवन की जो स्थापना हुई थी वो 1986 में हुई थी। और कहाँ हुई थी बेटा, शाहपुरा में हुई थी। क्वेश्चन आ जाए, क्या आ जाए बेटा कि संजय उद्यान मृगवन की स्थापना कहाँ की गई है, शाहपुरा में। कब की गई है, 1986 में। कब दोस्तों, 1986 में। इसके अलावा बात कर लेता हूँ दोस्तों मैं जमुआ रामगढ़ के बारे में, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। जमुआ रामगढ़, दोस्तों जमुआ रामगढ़ के बारे में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये याद रखना, जयपुर के कछवा शासकों की, जयपुर के कछवाह शासकों की प्राचीन राजधानी थी। क्या थी बताइए, प्राचीन राजधानी थी, राजधानी। सबसे पहले राजधानी थी दोस्तों दौसा। कौन थी, दौसा। दौसा के बाद बनी जमुआ रामगढ़, जमुआ रामगढ़ के बाद बनी आपकी आमेर, आमेर के बाद बनी दोस्तों आपकी जयपुर। 4 ही राजधानी थी दोस्तों कछवा राजवंश की। तो ये आपको याद रखनी है, सबसे पहली बात तो आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों जमुआ रामगढ़ में क्या क्या है, नागरिक प्रशिक्षण संस्थान, नागरिक प्रशिक्षण संस्थान भी कहाँ पर है बेटा आपका, ये भी जमुआ रामगढ़ में है। कहाँ पर है, जमुआ रामगढ़, ये याद रखना है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ दोस्तों
इसके अलावा मैं बात करता हूँ 750 वर्ष से भी अधिक पुराने चांदी के 82 सिक्के मिले हैं। 750 वर्ष से भी अधिक पुरानी चांदी की क्या मिले दोस्तों, यहाँ पर सिक्के मिले हैं। पुरानी चांदी के 82 सिक्के मिले हैं। कितने बेटा? 82 सिक्के मिले हैं। अरे कहाँ पर मिले हैं बेटा? आपके जम्मू और रामगढ़ में मिले हैं। कहाँ पर मिले हैं? जम्मू और रामगढ़ में मिले हैं। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ और क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, तो याद रखना बेटा। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय दोस्तों, जिस विद्यालय का जो संबंध है वो जॉबनेर से है। जॉबनेर कहाँ पड़ता है दोस्तों? आपका जॉबनेर पड़ता है दोस्तों जयपुर ग्रामीण में। कहाँ पड़ता है? जयपुर ग्रामीण में। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ गधों का मेला पड़ता है दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर मेला पड़ता है जिसका लिख देता हूँ मैं दोस्तों, गधों का मेला। और जो गधों का मेला पड़ता है दोस्तों वो लूणियावास में पड़ता है। कहाँ पर दोस्तों? लूणियावास में पड़ता है। लूणियावास कहाँ पर है दोस्तों? ये है आपका जयपुर ग्रामीण में है। याद रखना दोस्तों। उत्तरी भारत का किसका बेटा? उत्तरी भारत का सबसे बड़ा क्या है बेटा? गधों का मेला है। सबसे बड़ा क्या है बेटा? ये गधों का मेला है। गधों का मेला किसका बेटा? पूरे उत्तरी भारत का सबसे बड़ा गधों का मेला है। और मेला कब बढ़ता है ये भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मेला कब बढ़ता है दोस्तों? दशहरे के दिन दोस्तों यहाँ पर क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ दोस्तों फुलेरा। किसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों? फुलेरा। अब फुलेरा को लेकर क्या क्या बातें यहाँ पर सामने आती हैं, तो फुलेरा को लेकर याद रखना दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा मीटर गेज रेलवे यार्ड यहीं पर है। वेरी गुड। याद रखना दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा किसका बेटा? एशिया का सबसे बड़ा मीटर गेज रेलवे यार्ड यही स्थित है। ये मैं कह सकता हूँ फुलेरा में स्थित है। फुलेरा में क्या है बेटा? स्थित है। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा याद रखना दोस्तों, यहाँ की रामलीला क्या है बेटा? यहाँ की रामलीला क्या है बेटा? रामलीला प्रसिद्ध है। ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ की क्या है दोस्तों? फुलेरा की क्या है बेटा? रामलीला क्या है बेटा? प्रसिद्ध है। ये याद रखना है। पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है। तो दोस्तों यहाँ तक का क्या कीजिए, ऐसा करते हैं खनिज में साथ में करवा देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा बात कर लेते हैं जयपुर ग्रामीण में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो खनिज की बात करूँ दोस्तों तो याद रखना, सबसे पहले मैं बात करता हूँ नंबर 1 पे लोहा अयस्क। अब जो लोहा अयस्क जो मिलेंगे वो चोमू में बेटा एक खदान है मोरीला बानोना जो कहाँ पर बेटा? जयपुर ग्रामीण में है। यहाँ पर आपको लोहे अयस्क के क्या मिलेंगे बेटा? भंडार मिलेंगे। दूसरी बात कर लेता हूँ बेटा मैं किसकी? ढोलामाइट। किसकी बात कर लेता हूँ बेटा? ढोलामाइट। और ढोलामाइट क्या मिलेंगे आपको? ये मिलेंगे आपको जयपुर ग्रामीण में। कौन सा? ढोलामाइट भी आपको जयपुर ग्रामीण में मिलेगा। तो खनिज भी यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं। तो दोस्तों एक एक बात कंप्लीट करनी है अपन को, जिला दर्शन को अपडेट करना ही है। तो सीधी सी बात है दोस्तों, कौन सी चीज़ किस में चली गई सबके बारे में पढ़ना है। देखो दोस्तों, जयपुर ग्रामीण जिला है जो जम्मू और रामगढ़ अभ्यारण्य जयपुर ग्रामीण है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 31 मई 1982 में हुई थी। इस अभ्यारण्य में बगेरा, चीतल, जंगली सूअर, नील गाय पाई जाती है। संजय उद्यान मर्ग वन है जो बेटा 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर है ये? शाहपुरा में। इसके बाद बात करता हूँ मैं जम्मू और रामगढ़ की। जयपुर के कछवा शासकों क्या बेटा? प्राचीन राजधानी जम्मू और रामगढ़। धूले रहने बनाया था बेटा इसको राजधानी। किसने बनाया था? ढोला मारू की कहानी सुनोगे बेटा आप लोगों ने? तो धूले रहने इसको क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। नागरिक प्रशिक्षण संस्थान जो कहाँ पर बेटा? जम्मू और रामगढ़ में है।
इसके अलावा मैं बात करता हूँ 750 वर्ष से भी अधिक पुरानी चांदी के 82 सिक्के मिले हैं बेटा। किसके कितने सिक्के? 82 सिक्के मिले हैं। ये भी कहाँ से मिले हैं? जम्मू और रामगढ़ से मिले हैं। इसके बारे में बात हम जानते हैं दोस्तों, किसके बारे में? श्री कर्ण नरेंद्र कृषि फार्म जो विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर है? जोबनेर में है। कहाँ पर बेटा? जोबनेर में है। गधों का जो मेला है बेटा लूणियावास में पड़ता है। लूणियावास कहाँ पर बेटा? जयपुर ग्रामीण में है। लूणियावास कहाँ पर है बेटा? जयपुर ग्रामीण में है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। उत्तरी भारत का सबसे बड़ा क्या है बेटा? गधों का मेला है। मेला कब लगता है? दशहरे के दिन लगता है। इसके बाद बात करता हूँ मैं दोस्तों फुलेरा। एशिया का सबसे बड़ा मीटर गेज रेलवे यार्ड दोस्तों फुलेरा में ही स्थित है। ये बात आपको याद रखनी है। पूरी एशिया का सबसे बड़ा मीटर गेज बेटा याद रखना, ठीक है। यहाँ की रामलीला क्या है बेटा? फुलेरा के बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। खनिज की बात करूँ तो 2 प्रकार के खनिज मिलेंगे, एक तो लोहा, इसके एक डोलामाइट नामक खनिज मिलेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों क्या क्या बातें हो सकती हैं जानते हैं दोस्तों? भूगोल को लेकर थोड़ा सा, फिर भूगोल के बाद दोस्तों कल्चर को लेकर बात करेंगे। कल्चर के बाद दोस्तों यहाँ से संबंधित कोई इतिहास होगा तो इतिहास से संबंधित बात करेंगे, है ना, ठीक है दोस्तों। तो थोड़ा सा चलते हैं फिर भी आगे, और क्या क्या बातें हैं जो भूगोल की दृष्टि से अपन को यहाँ पर देखने को मिलती है। राज्य का पहला सीमेंट बैंक है दोस्तों यहाँ पर, किसका बेटा? राज्य का पहला क्या बेटा? सीमन बैंक जो है बेटा कहां पर? बस्सी में। कहां पर है? बस्सी में, याद रखना। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी, किसके बात कर रहा हूं दोस्तों मैं? राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, ये भी कहां पर बेटा? आपके बस्सी में है। ये आप याद रखिए। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूं दोस्तों, फेडरेशन द्वारा किसकी स्थापना हुई? सीमन बैंक की स्थापना, सीमन बैंक की क्या हो बेटा? बैंक की स्थापना की गई है। ये बात आप याद रखिए। याद रखना दोस्तों, इसका जो उद्देश्य था, इस बैंक का उद्देश्य क्या था? तो याद रखना दोस्तों, गाय और भैंस की नस्ल में सुधार करना। किसमें बेटा? गाय व भैंस वंश की नस्लों में सुधार करना है। ये बात आप याद रखिए। इसके अलावा मैं बात करता हूं दोस्तों बस्सी में और क्या क्या है। इसके अलावा दोस्तों बस्सी में और क्या क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। और बस्सी में है दोस्तों राज्य का पहला ग्रामीण न्यायालय क्यों सुना जाए? राज्य का पहला जो ग्रामीण न्यायालय है वो कहाँ पर है दोस्तों? वो भी आपका कहाँ पर है? बस्सी में है। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा बस्सी में क्या क्या है तो याद रखना दोस्तों, गोवंश संवर्धन गोवंश संवर्धन फार्म। दोस्तों ये फार्म भी कहाँ पर है? आपके बस्सी में है। ये भी आप याद रखिए। इसके अलावा मैं बात करता हूँ दोस्तों अनार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ये भी कहाँ पर बेटा? बस्सी में है। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों याद रखना राज्य की पहली बड़ी मेट्रो डेयरी। इसके अलावा कौन कौन है दोस्तों बस्सी में? राज्य की पहली
या ऐसे लिख देता हूँ बेटा, राज्य की सबसे बड़ी, है ना, सब राज्य की सबसे बड़ी मेट्रो डेयरी ये भी कहाँ पर बेटा आपके बस्सी में है, ये भी कहाँ पर बेटा आपके बस्सी में है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों किसके बारे में, कानोता बांध। जो कानोता बांध है दोस्तों, इस कानोता बांध का संबंध भी किससे है दोस्तों, बस्सी से है। किससे है, बस्सी से है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों, इस कानोता जो बांध है जो राज्य का क्या है बेटा, ये राज्य का सबसे बड़ा मछली उत्पादन बांध है, मछली उत्पादन बांध है। राज्य का सबसे बड़ा क्या है बेटा, मछली उत्पादन बांध है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बस्सी में एक पार्क है जिसका नाम है जैतून पार्क। जैतून पार्क कहाँ पर बेटा, ये आपका बस्सी में है। आपने नाम सुना होगा दोस्तों जैतून चाय। दोस्तों जैतून चाय का एक पार्क है जो भी कहाँ पर आपके बस्सी में है, ये भी आप याद रखिए। इसके अलावा दोस्तों एक टॉपिक है परिवहन के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग आपके जयपुर ग्रामीण से कौन कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो याद रखना दोस्तों, कौन कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग है। एक तो NH क्या है बेटा आपका, NH 21 है, सबसे पहले याद रखो NH 21। इसके बाद बात करता हूँ NH 21 के बाद आता है NH 48, फिर आता है NH 52। कौन आता है बेटा, NH 52। इसके अलावा मैं बात करता हूँ NH 148। ये 4 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं बेटा। कौन कौन, NH 21, NH 48, NH 52 और NH 148 जो आपके जयपुर ग्रामीण से क्या करते हैं बेटा, गुजरते हैं। कहाँ से गुजरते हैं, जयपुर ग्रामीण से गुजरते हैं। थोड़ा सा दोस्तों आज स्वास्थ्य डाउन है ना, तो आपको भी लग रहा होगा आज के बिल्कुल थोड़ा सा स्वास्थ्य डाउन है, उसकी वजह से थोड़ा सा, ठीक है दोस्तों। तो मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ, फिर बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। देखा दोस्तों क्या बातें होती है। जयपुर ग्रामीण जो जिला है इसके बारे में चल रहे हैं। राज्य का पहला क्या बेटा, सिमन बैंक है, बस्सी में स्थित है। राज्य कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन द्वारा सिमन बैंक की क्या की गई दोस्तों, स्थापना की गई है। इसका जो उद्देश्य है गाय भैंस की नस्लों में क्या करना है बेटा, सुधार करना है। राज्य का पहला ग्रामीण न्यायालय भी कहाँ पर है बेटा, बस्सी में है। क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि राज्य का पहला ग्रामीण न्यायालय कहाँ स्थित है, बस्सी में है। गोवंश संवर्धन फर्म जो कहाँ पर स्थित है बेटा, बस्सी में है। अनार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पर स्थित है बेटा, बस्सी में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों देखो, राज्य की सबसे बड़ी मेट्रो डेयरी कहाँ पर है, आपके बस्सी में, बस्सी जयपुर ग्रामीण में है। कारोता बांध कहाँ पर स्थित है बेटा, बस्सी में है। राज्य का पहला सबसे बड़े मछली उत्पादन बांध कहाँ पर है, आपके यही है दोस्तों, कानोता बांध। राज्य का सबसे बड़ा मछली उत्पादन बांध कौन सा है, कानोता बांध जो कहाँ पर है, बस्सी में है। जैतून पार्क है बेटा, जो जैतून चाय के नाम से जाना जाता है, चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ये पार्क भी कहाँ पर है, बस्सी में है। जो आप पर परिवहन राजमार्ग जो गुजरते हैं बेटा, परिवहन गुजरते हैं वो NH 21 है, NH 48 है, NH 52 है और NH 148 है। तो दोस्तों जो आपको जयपुर ग्रामीण है, इससे भूगोल से संबंधित जो इंपॉर्टेंट इफेक्ट होते हैं वो दोस्तों आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।